आज मैंने एक न्यूज सुनी कि लोगों ने दूतों को देखा चर्च के ऊपर। जिनको लगता है ये फेक न्यूज है, मैं उनको बताना चाहता हूं ये फेक नहीं है। आमीन। ऐसा पहले भी होता आया है, हमने दूतों को देखा है। एक बार एक व्यक्ति अपनी चर्च से अटेंड करके वापस जा रहा था घर, तो उसने सोचा कि बहुत दूर से आया था वो। उसने कहा मैं कौन सा रोज रोज आता हूं। वो वापस जाते हुए बस में से अपने चर्च की वीडियो बना रहा था और उस चर्च की वीडियो में दूत कैप्चर हो गया बस को क्रॉस करते हुए। और वो आज भी इंटरनेट पे मौजूद है विदाउट एडिटिंग। उस वीडियो का प्रूफ है, उस पर कोई एडिटिंग नहीं की गई। हालेलुया। प्रेरितों के काम में हम दूतों को देखते हैं पतरस को छुड़ाते हुए, यूसुफ के साथ जब वो प्रभु यीशु मसीह को लेके जा रहे थे, जब लेके आ रहे थे उनके साथ, मरियम के साथ, प्रेरितों के काम की कलीसियाओं के साथ हमने लगातार दूतों को देखा है। आमीन। जो हीलिंग्स यहां होती, जो प्रोफेटिक यहां होता है, वो भी दूतों का एक किया हुआ काम है। वो दूत जो परमेश्वर की मर्जी से अपने आप भेजे जाते हैं। हालेलुया। अगर आप हीलिंग्स को देख रहे हैं, डिलीवरेंस को देख रहे हैं, टेस्टिमनीज को देख रहे हैं, तो आप दूतों को भी देख रहे हैं साथ में, कई बार आंखों के सामने और कई बार बिना आंखों से। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है कि आज जब आप वर्ड सुनोगे परमेश्वर का, ये वचन जो आप गूगल पे नहीं ढूंढ सकते हो, इसको जो किसी बुक में नहीं लिखे होते, और जब खास आपके लिए मिलते हैं परमेश्वर के द्वारा, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होती है, ब्लेस होती है। और मेरा ये बिलीव है कि आज इस वर्ड को अगर आप मेडिटेट करेंगे दिन और रात, और इस वचन पे अगर आप चलेंगे, आपका रोना आनंद में बदलेगा। और आप ये वर्ड नोट करेंगे, आपका रोना आनंद में बदलेगा और टेस्टिमनी आएगी। और आपकी टेस्टिमनी वो सदा के लिए होगी, और वो टेस्टिमनी आपकी इस्टेब्लिश्ड आपको करने के लिए होगी, आपको स्ट्रांग करेगी, प्रदर्शित करेगी आपकी परमेश्वर की ग्रेस को आपकी लाइफ में। ओ आमीन। ऊंचा तो आशीष ऊंची। हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट देता हूं, एक ऐसा भेद देता हूं। मेरा यह विश्वास रहा है शुरू से, सेवा करनी बहुत बड़ी बात नहीं। बहुतों ने शुरू की, खत्म कर दी। 8 घंटे प्रार्थना, 10 घंटे प्रार्थना करना, चर्च में कोई काम करना, यह बड़ी बात नहीं। बहुतों ने शुरू किया और खत्म कर दिया। बहुत से सेवक उठे, बड़ी अच्छी सेवकाई की, फिर खत्म हो गए। बड़ी बात यह है कि हमने जो शुरू किया हम अंत तक वैसा ही करते रहे। यह बड़ी बात है। वो कोई भी काम क्यों ना हो, वो चर्च में दिया गया छोटा काम क्यों ना हो, वो प्रीचिंग का क्यों ना हो, वो बड़ा काम क्यों ना हो, ग्रेटनेस तब आपकी लाइफ में एंटर करती है जब आप कॉन्टिन्यूटी रखते हैं किसी भी काम की। हालेलुया। जब आप लगातार उस काम को करते हैं और परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इसलिए उसने कहा जो सर्वशक्तिमान के, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। कब तक बैठा रहेगा? लास्ट तक। बोलो लास्ट तक। लिखा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया मतलब डिफेंस, मतलब परमेश्वर का हाथ आपके पीछे रहेगा, उसकी बैक आपके पीछे रहेगी, आपके डिसीजन को हेवन बैक करेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा नहीं रहने देगा। आपके हर काम में ग्रेस होगी, आपके हाथों में ग्रेस होगी, आप फेलियर नहीं होंगे, आपके बच्चे फेल नहीं होंगे, अच्छी चीजों की कमी नहीं होगी उनके पास, आपके बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, वो देने वाले होंगे। तो मेरा यह विश्वास है कि यह तभी आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप कॉन्टिन्यूटी के साथ आप लगातार इन कामों को करते हैं। यीशु मसीह का जीवन हम पढ़ते हैं मरकुस, उसकी 6 बाब को जब आप पढ़ते हो, उसमें अलग अलग तरह के मिरेकल दिखाए गए हैं, अलग अलग तरह की चीजें बताई गई। यीशु मसीह का चेलों को चुनना, 12 चेलों को भेजना, 5000 लोगों को रोटी खिलाना, यीशु मसीह का पानी पे चलना, ये सारे मरकुस की किताब 6 बाब का हिस्सा है। उसमें एक चीज लिखी कि जब यीशु मसीह लोगों को 3 दिन से लगातार प्रचार कर रहे थे और चेलों को बोला कि इनके खाने का इंतजाम करो, तो चेलों ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, कोई ढाबा दुकान कोई होटल नहीं है आसपास, अगर हो भी
तो इतने हजारों रुपया, इतने 100 दिनार हमारे पास नहीं। इसमें लिखा अगर हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें, 100 दिनार उस समय में एक बंदे की जो तनख्वाह होती थी एक दिन की, वो 1 दिनार थी। यानी 100 दिनों की तनख्वाह आज के हिसाब से, अगर वो बोलते हैं कि अगर लाख रुपया भी हो तो हम इनको खाना नहीं खिला सकते हो कि आसपास दुकान नहीं। अगर आप इस मिरेकल को पढ़े ध्यान से तो लिखा परमेश्वर ने रोटी को बढ़ाया और लोगों को खिलाया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या लिखा कि परमेश्वर ने अपने चेलों को मजबूर किया कि वो नाव पे चले जाएं और उसके पार पहले चले जाएं, और यीशु मसीह ने कहा मैं बाद में आऊंगा। और यीशु मसीह अकेला लोगों के साथ थे, लोगों को मिल रहे थे, लोगों को सी ऑफ कर रहे थे। और उसके बाद लिखा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चले गए। और जब प्रार्थना खत्म हो गई, जब यीशु मसीह नीचे आए नाव के पार जाने के लिए, पानी के पार जाने के लिए जहां चेले गए थे, तो नाव नहीं थी, तो यीशु मसीह पानी पे चल के उसके पार जाने लगे। अपने पड़ोसी को बोलो लास्ट तक, बोलो अंत तक। यीशु मसीह ने भी प्रेरित प्रकाशित की जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसमें लिखा, जो जय पाए, जो अंत तक स्थिर रहे, उसे मैं जीवन के पेड़ में से खाने दूंगा। कई बार लिखा उसे मैं एक पत्थर दूंगा जिसपे उसका नाम लिखा होगा, व्हाइट पत्थर दूंगा। अलग अलग परमेश्वर ने परिभाषाएं दी हैं और विक्ट्रीज की वर्सेस दी हैं, जो अंत तक खड़ा रहेगा और जो जय पाएगा। आमीन। अब आपने ये ध्यान से समझना है कि ये क्या है जो मैंने अंत तक बना के रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद अपने चेलों को मजबूर कर दिया कि तुम भाग जाओ, मैं लोगों को सी ऑफ करके आता हूं। और सी ऑफ करने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए चले गए। क्योंकि मेरा ये स्ट्रांगली मानना है, अगर आपकी क्रिश्चियनिटी आप तक खत्म हो गई, आप एक फेल क्रिश्चियन हो। क्योंकि परमेश्वर आपका नहीं, वो आपके वंशों का परमेश्वर, बाइबल कहती है। उसके पास कोई शॉर्टकट प्लान नहीं। इसीलिए वो आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता आपको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसका प्लान लंबा है, उसको जल्दी नहीं है हमारी तरह। बिली ग्राम जो 99 साल के होके प्रभु में गए, उनका बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम आज प्रचार करता है। 67 यानी 67 इयर्स का है। उनका पोता प्रचारक है, उनका पड़पोता प्रचारक है। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रेसिडेंट सेरेमनी में इनके परिवार के बिना नहीं होती। पहले बिली ग्राम खुद होते थे, अब उनका बेटा होता है। परमेश्वर ने कुछ भी अगर आपको बुलाया तो उसने आपको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बुलाया। एक बिग प्लान है परमेश्वर का।